राजनीतिक जो पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं उनके प्रवक्ताओं से लगाइए ना, विश्लेषक को लगाइए। हम उनका जवाब काहे के लिए देंगे? 4 लाइन ये लोग बोल नहीं सकते बिना ट्यूटर किए हुए। ये लोग बताएंगे कि शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक करेंगे। अमित जी, मैं गालीबाजों को रिस्पॉन्ड नहीं करती जो ऑन एयर गाली देते हैं। मैं मानहानि का दावा ठोकूंगी। वीडियो प्ले करो, बताओ किस चैनल पर मैंने अब्यूज किया है, बताओ। आपका इतिहास जानती हो, परिवार का इतिहास जानती हो, चुप रहिए। गाली नहीं, अगर आपकी महिला होने के नाते किसी जन्म में नहीं। मेरा कहना चुप रहिए आप। और आपकी ननद का फोटो बहुत किया जाए, सारी मर्यादाएं तोड़कर बात इनसे उसी तरह से करूंगी जैसे ये करना चाहती है। थर्ड रेट फोर्थ रेट हमरा सामने ना चलतो, हमरा सामने ना थर्ड रेट फोर्थ रेट बकवास ना सुनते मुद्दे पर आते हैं, बकवास नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। आपका गरीबों का क्या इतिहास निकालिएगा, वंचितों का क्या इतिहास निकालिएगा, तो आपका पता है देश को। मैं उनके किसी बात का कोई जवाब नहीं देना चाह रही थी। मैं बिहार पे आ रही थी क्योंकि मुझे पता है कि अभी हमारे लिए बिहार जरूरी है। कोई गाली नहीं दे रहा मैडम यहाँ। जो जाने जाते हैं इसके लिए कब दे दे, इधर अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL डिबेट शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है लेखिका सुब्रता और राजद की प्रवक्ता प्रियंका भारती के बीच में। दोस्तों, आजकल राजद की प्रवक्ता, मुख्यतः महिला प्रवक्ता का ये हाल है कि उनसे कोई सवाल पूछ लो तो वो बीच में ले आएंगे अगड़ा पिछड़ा जातिवाद। अगर उसमें भी नहीं चलेगा तो वो सामने वाले पर पर्सनल अटैक करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज की डिबेट में कुछ ऐसा ही हुआ जिसमें प्रियंका भारती सुब्रता पर पर्सनल अटैक करने लगी। इसके बाद सुब्रता ने वो हाल किया जिसे देखकर आपको भी बहुत आनंद आने वाला है। और दोस्तों, राजद की प्रवक्ता से जवाब देते नहीं बना और वो मुंह लटका कर बैठ गई। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। So, एक सेकंड, वेल नोन राइटर एंड कॉलमिस्ट सुब्रता, वेरी पर्सनल क्वेश्चन, आपने बिहार कब छोड़ा था? मैंने शिल्पी गौतम कांड के बाद बिहार छोड़ा था। शिल्पी गौतम पड़ा कांड था क्योंकि उस समय कास्ट विशेष के प्रति विशेष प्रेम था लालू प्रसाद यादव जी को, और साधु यादव जी का तो प्रेम इतना विशेष था कि पटना से लेकर पूरे बिहार में आतंक था। तो उस परिस्थिति में बिहार छोड़ा गया। और मैं अकेली ऐसी महिला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारी लड़कियां थीं जिन्होंने बिहार छोड़ा और वापस बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो वापस नहीं गए। हालांकि आमिर जी, मैं पूरी डिबेट को सुन रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे रिस्पॉन्ड किस बात पे करना है और किसको करना है, क्योंकि सब यहाँ अपनी अपनी पर्सनल राजनीति साधने के लिए बैठे हैं। एक व्यक्ति ऐसे, एक प्रवक्ता चैनल में ऐसे हैं जो कि कास्ट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाने जाते हैं। एक व्यक्ति ऐसे बैठे हैं जिनको करनी तो कांग्रेस की राजनीति है बट गलती से पत्रकारिता में है। लेकिन घुसपैठिया मुद्दा है या ना? ओके, मैं आपसे पूछता हूं, घुसपैठिया मुद्दा है कि नहीं है? मैं पूछती हूं आमिश जी कि लालू प्रसाद यादव जी ने 1996 से 2004 तक संसद में आवाज बुलंद की इसी घुसपैठिए के खिलाफ। उसके पहले भी उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई। ये जो प्रवक्ता नए नए बने, इनको नहीं आइडिया है कि बिहार की समस्याएं क्या है। इनको नहीं मालूम कि बांग्लादेश विभाजन किस तरीके से हुआ। इनको नहीं मालूम कि बिहार के जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने किस तरीके से लड़ाई लड़ी। और नहीं मालूम तो मैं यहाँ हिस्ट्री लेसन्स देने नहीं बैठी हूँ। मैं यहाँ हिस्ट्री लेसन्स देने नहीं प्रियंका भारती, ये उनकी पार्टी समझे, उनका बौद्धिक उनका बौद्धिक जो भी प्रकोष्ठ है वो जाने। हम हाथ जोड़ रहे हैं कि राजनीतिक जो पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं उनके प्रवक्ताओं से लगाइए ना, विश्लेषक को लगाइए। हम उनका जवाब काहे के लिए देंगे बस। पर हम बात कर रहे हैं बिहार की, बिकॉज आई वांट टू बी इन द शो बिहार अप्रोच के लिए। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था क्या है आपको पता है अमीर जी? मात्र जो 9वीं 10वीं किए हुए लोग हैं, जंगल राज पे, उसमें भी 9वीं कितने हैं 10वीं कितने भी पता नहीं है। ये बिहार की स्थिति कितने सालों में बनी है? अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया है, ये हमारे कास्ट सर्वे का रिपोर्ट है। यही जंगल राज है जिसका बात आप कर रहे हैं, यही जंगल राज। पीएचडी मात्र 95,398 लोग की हैं अमीर जी। ठीक है, मैं जंगल राज की बात कर रहा था। ओके सुब्रता, आपकी बारी है। सुब्रता, आपकी बारी है। ओके 30 सेकंड्स ऑडियो डाउन प्लीज यार, ऑडियो डाउन। सुब्रता, जंगल राज की बात होती है। मुझे बताइए,
आप जी आमिर जी, पहली चीज मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि ये जो पार्टी के नए प्रवक्ता है, पहले इनसे पूछ लिया कीजिए किससे डरते हैं, किससे डिबेट करना है नहीं करना है, उसके बाद आप मुझे बुलाए कीजिए। नहीं, ये कोई डिसाइड नहीं करता, आप हमारी सम्मानित मेहमान हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं, दूसरी चीज, हमारे लिए सब सम्मानित। दूसरी चीज आमिर जी, शिक्षा पर बात वो कर रहे हैं जिन्होंने चरवाहा विद्यालय खुलवाया और आज तक चरवाहा विद्यालय का पास आउट एक व्यक्ति पीएचडी नहीं कर सका। वो व्यक्ति हमसे पूछना चाहते हैं कि शिक्षा पर क्या हुआ बिहार में। अरे शिक्षा में बिहार की स्थिति तो ये थी कि मेरे पिताजी ने पटना यूनिवर्सिटी से जब पीएचडी किया था, इसी साधु यादव के गैंग ने लाखों लाख रुपए मांगे थे, ये कहते हुए पांडे जी पैसा न देबू तो कैसे तोर अपॉइंटमेंट हुई, यही भाषा थी। ऑन रिकॉर्ड आज बोल रही हूं, सदियों दशकों का दंश है ये। तीसरी बात मैं बता दूं, शिक्षा व्यवस्था पर तेजस्वी यादव बात करेंगे, तेज प्रताप बात करेंगे, स्कूली शिक्षा तो पूरी तरह से पूर्ण की नहीं है इन्होंने। देखिए, मैं राबड़ी जी पर कभी सवाल नहीं उठाती, क्योंकि राबड़ी जी जिस जाति से आती थी, जिस माहौल में पली बढ़ी, वहां से जो उनकी यात्रा थी वो एकदम इंस्पिरेशनल यात्रा है। लेकिन तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, 4 लाइन ये लोग बोल नहीं सकते बिना ट्यूटर किए हुए। ये लोग बताएंगे कि शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक करनी है। अमीश जी, मैं गालीबाजों को रिस्पॉन्ड नहीं करती जो ऑन एयर गाली देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खैर, आते हैं मुद्दे पर। बिहार नई कीर्तिमान कर सकता है, ये मोदी जी ने कहा था। इतने सालों से तो आपकी सरकार है ना। किसी को नहीं गाली दिया, प्रियंका किसी को नहीं गाली दिया, आप क्यों बोल रही हैं ये बात? एक सेकंड सुब्रास्टा, 1 सेकंड, मैं इस इश्यू को ले रहा हूं। प्रियंका भारती जी, इन्होंने तो अभी ऑन एयर किसी को गाली नहीं दी, फिर क्या विषय है ये? I do not want to play the video, so I think we should stop here. पर खैर, अब आते हैं मुद्दे पर अमीश जी कि देखिए, मैं मुद्दे पर ही आती हैं, मैं मुद्दे पर आते हैं। By show me to me that I abuse somebody on live television debate. मैं मानहानि का दावा ठोकूंगी। वीडियो प्ले करो और बताओ किस चैनल पर मैंने अब्यूज किया है, बताओ। धमकी नहीं, ये नहीं, धमकी नहीं मैं दे रही हूँ, मैं सार्वजनिक रूप से कह रही हूँ, मानहानि का दावा ठोकूंगी। आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया करते, दो दिन से बने हुए प्रवक्ता आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है। बात नहीं की होगी आज तक किसी से। आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है जी। करती चलती हैं आप लोग। आप ही की पार्टी में राजन जी है, सीख लीजिए प्रवक्ता किसको कहते हैं। आप ही की पार्टी में शक्ति यादव जी है, उनसे बहस होती है, तीखी बहसें होती है। प्रियंका भारती, आप लोगों से तो बहस हो नहीं सकती। शाबाश बेटा, हो गया, क्योंकि आप लोग एक एजेंडे के तहत एक झंडा उठा करके चलती हैं। नहीं हुआ है अभी। जिस इलाके से आप आती हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती है, आरजेडी वालों को धमकी नहीं देते। आपका इतिहास जानती हो, परिवार का इतिहास जानती हो, इससे चुप रहिए। गजब बेइज्जती है। प्रियंका भारती, आप भी वेरीफाई करिए ना। सुब्रास्टा, योर पॉइंट टेकन। प्रियंका भारती, आपने किसी को नेशनल टेलीविजन में एक्यूज किया कि आपने ऑन एयर गाली दी। एक सेकंड, नहीं, आपने ऑन एयर गाली दी। मैं गालीबाज प्रवक्ता से बात नहीं करती। सुब्रास्टा, योर पॉइंट टेकन, आपका गुस्सा जायज है। सुब्रास्टा, माय हम्बल सबमिशन, आप 40 सेकंड के लिए शांत हुई। प्रियंका भारती, देखिए ये कैजुअल टॉक नहीं है, आप अपने घर में बात नहीं कर। प्रियंका, एक सेकंड सुब्रास्टा, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं आपका 30 सेकंड के लिए। प्रियंका भारती, आप अपने घर में बात नहीं कर रही, यू आर नॉट टॉकिंग अमंग योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों में बात नहीं कर रही। आपने नेशनल टेलीविजन पे आरोप लगाया कि वेल नोन राइटर, कॉलमिस्ट सुब्रास्टा गालीबाज है, उन्होंने ऑन एयर गाली दी है। ऑन एयर कहां गाली दी है? अगर कोई और चैनल भी है तो आप मेरे चैनल पे नाम ले सकते हैं, अगर कोई और चैनल भी है। मैं ये बात से, लेकिन आपको अपने पॉइंट, किसी की मानहानि करना जायज नहीं। चैनल पे नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। तो फिर मैं बता रही हूँ आपको, चैनल पर नहीं, फेसबुक लाइव पर। कोई सेंस है इस बात की? अपने ही वो क्या विषय था? उनको कोई भद्दा कमेंट कर रहा था। वो वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये देखिए, वो वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। उनको कोई गंदी बात बोल रहा था, उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। एज अ वुमेन आपको तो उस बात को सपोर्ट करना चाहिए अगर कोई भद्दी बात कह रहा है। अमीश जी, ना, एज अ वुमेन किसी महिला को वो गाली तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अमीश जी, एज अ वुमेन सपोर्ट नहीं, वो गाली नहीं, बिल्कुल नहीं। महिला होने के नाते तो किसी जन्म में नहीं। मेरा कह रहा विषय पर रहिए आप। और आपकी ननद का फोटो मॉर्फ किया गाली को मैं सपोर्ट करूंगी जी, आप ये चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं शुड सपोर्ट अब्यूज? सही जवाब दूंगी। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? खैर, ये देखिए, हम इस पे बात करते हैं कि ये विषयांतर हो गया। देखिए प्रियंका भारती, आप भी नहीं चाहेंगे विषयांतर हो, इससे तो आप ही की पार्टी का नुकसान होगा ना। आपकी पार्टी आपको विषय रखने के लिए भेजती है, ये पर्सनल अटैक करने के लिए। ओके सुब्रास्टा, योर पॉइंट टेकन।
सुब्रास्टा, दैट इज वो जो हुआ वो आपको कोई भद्दा कमेंट कर रहा था, उसका आपने रिस्पॉन्ड किया, दैट इज अ वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। अब मुझे लगा कोई नया मामला है, लेकिन प्रियंका जी आपकी एक सेकंड सुब्रास्टा, दूसरी तरफ नहीं की प्रियंका जी, मैं सारी मर्यादाएं तोड़कर बात इनसे उसी तरह से करूंगी जैसे ये करना चाहती है। देखिए एक मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं प्रियंका जी, अब हम पर आते हैं। नो आई एम नॉट गोइंग टू, इनका मैं हो गया तो अब हम पर आते हैं। अच्छा एक सेकंड सीज फायर। ए थर्ड रेट फोर्थ रेट हमरा सामने ना चल तो कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, हमरा सामने ना थर्ड रेट फोर्थ रेट बकवास ना, सुनते मुद्दे पर आते हैं, बकवास नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। आपका पार्टी प्रवक्ता हो तुम, पार्टी प्रवक्ता हो तुम, पर आप उसके लायक नहीं है। मगी मेरी फेंक दिया भाजपा, और मैं अपनी मां फेंक दिया भाजपा, नहीं कर सकती भाषा की मर्यादा। आप बाहर जो करना है भाजपा बाहर फेंका और आपको चाटना पड़ा, ये बात फेंक दिया। बोल रही है। कैसे लग रहा है प्रियंका भारती ने आज मेरे ऊपर थूका और चाटना पड़ा उस औरत को, क्योंकि उसने गलत बोला था। आगे बढ़िए। अगर आपने आज प्रूव नहीं पता किया लगा कि रही है मैंने क्या किसी परिवार का चैनल क्या पर इतिहास लगा लाइव रही है? डिबेट में गरीबों का गाली दिया, मैं इतिहास तो- सार्वजनिक रूप से गरीबों देश का की क्या जनता को इतिहास कहती हूं, निकालिएगा मैं हर मैडम? स्टेट में एफआईआर फाइल करूंगी। गरीबों इसे का क्या प्रियंका इतिहास भारती के खिलाफ निकालिएगा? FIR फाइल वंचितों करूंगी। का क्या बोलो, इतिहास निकालिएगा? बोलो, इतिहास तो आपका किस पता है चैनल देश पर को। गाली दी है इतिहास मैंने? का दीदी वाह दीदी मैं उनके किसी बात का कोई जवाब नहीं देना चाह रही थी। मैं बिहार पे आ रही थी क्योंकि मुझे पता है कि अभी हमारे लिए बिहार जरूरी है। बहन डर गई बहन डर गई बहन डर गई। खर्च हो गए, कहाँ चले गए ये पैसे? विश्लेषक होते हैं, जो पैसे कहाँ राइटर्स गए? होते हैं, उनकी बात का जवाब नहीं देते, वो बेकार की बात होती है आपकी राय में। लेखक ना, बेकार मैं है इनकी आपकी बात राय में। बोली, ये बेकार के लोग हैं। सतीश जी भी पत्रकार हैं, ये इनकी बात बेकार का है। जवाब तो इनके दे बारे रहे में थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और आप कहते हैं कि आप नहीं, संविधान मैं की बात गालीबाजों मानते को सही लोग हैं। नहीं लोकतंत्र में मानती। तो सबको मैं अधिकार होता है गालीबाजों को सवाल सही का लोग नहीं मानती, इसलिए सवाल मैं का उन्हें जवाब बेकार देने का। मानती हूँ। आपको लगता है प्रवक्ता की कैटेगरी होगी, नेता की कैटेगरी होगी, तो सामान्य लोगों का जवाब नहीं देना चाहिए? ना, ये ना। बात तो सही नहीं है। मैं फिर तो आप बोलेंगे कि अनीश देवगन आपकी बात का आपको जवाब देंगे। रिस्पॉन्ड करना चाहती, मुझे घबराहट होती है कहीं मुझे भी गाली ना दे दें। हमको भी घबराहट होता है कहीं गाली ना दे दें अभी हमको तो भी। फिर आप गाली पे इसीलिए आ हम गए। नहीं ओके चाहते ओके हैं कि सुब्रास्टा आपको सुब्रास्टा जी, बोलिए, सुब्रास्टा मैंने प्रियंका यू मेड योर पॉइंट। कोई गाली नहीं दे रहा मैडम यहाँ पे। जो जाने जाते हैं इसके लिए कब दे दे ये कौन डर कौन अच्छा है, ठुकाना है। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हम नया वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।